और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीएम योगी के स्टेटमेंट को आरएसएस का समर्थन, बटेंगे तो कटेंगे। स्टेटमेंट पर आरएसएस का समर्थन, हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है, हमें इसे आचरण में लाना होगा। तो देखिए, आप इससे पहले दत्तात्रेय होसबोले को सुन रहे थे और उनकी ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया गया और उन्होंने कहा कि हमें इसे अपने आचरण में लाना होगा। लोगन को उसमें कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। और नीलेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। एक बार फिर से नीलेश, एक तरफ आरएसएस का मंथन, शताब्दी वर्ष के लिए तैयारियां और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन। देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और देश के हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। अगर वो एकजुट नहीं होते हैं तो ऐसे में अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसका वो समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि समय समय पर उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और ऐसे में देश की अखंडता और एकता को देखते हुए सबको संगठित रहना होगा ताकि राष्ट्र का उत्थान हो सके। आज दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मथुरा में मुलाकात की थी और मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली थी। इस मुलाकात के अगर हम मायने देखें तो कहीं ना कहीं काफी मायने होते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मोहन भागवत से मुलाकात करके निकले थे तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश और देश में हिंदूवादी जो संगठन है उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। हालांकि दत्तात्रेय होसबोले ने जब अपने इस बयान के दौरान जब समर्थन किया तो उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो जाति धर्म मजहब में बटे हुए लोग हैं, ऐसा वो अगर बटेंगे तो कटेंगे। कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया है कि वो जाति धर्म मजहब नहीं मानते हैं, एकता और अखंडता को ही वो प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही ये बयान दिया था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होती है और आज संघ के संघ कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भी उनके इस बयान का समर्थन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश की अखंडता, एकता और देश के उत्थान के लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इससे पहले भी ये दावे किए हैं कि अगर कोई इंग्लैंड में रहता है तो उसको इंग्लिश कहा जाता है, अंग्रेज कहा जाता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू क्यों नहीं कहा जा सकता। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ये बयान जारी किया गया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज में सबको एक साथ मिलकर प्रदेश और देश के उत्थान के लिए काम करना होगा, चाहे वो जिस जाति से आता हो, धर्म से आता हो, मजहब से आता हो। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बयान दिया था कि सबको एक सूत्र में बंधकर काम करना होगा, तभी प्रदेश का विकास होगा, देश का उत्थान होगा। और आज जो है आरएसएस के संघ कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हिंदूवादी संगठन इस बयान का किस तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो वहां पर भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये बयान काफी मायने रखता है। कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को एकजुट करने का काम करेगा जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं या सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हाँ। वो एकजुट अगर होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और देश को भी मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब आपस में रहने वाले, आस पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, विवादित हो जाते हैं, तो वहां पर स्थितियां बेकाबू होती है, फिर थाने और न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस बयान के काफी मायने रखे जाते हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस बयान के काफी मायने निकाले जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज एक तरफ जहां दत्तात्रेय होसबोले ये बात कहते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ आपको याद होगा इससे पहले जब मोहन भागवत ने संबोधित किया था तो उनकी ओर से भी यही बात कही जा रही थी।